हेलो नमस्कार सभी को टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम भी अकबर के बारे में। अकबर का प्रारंभिक जीवन आज हम पढ़ेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। हमारा मुगल वंश चल रहा है जिसमें मैं बाबर हुमायूं आपको करवा चुकी हूँ और साथ ही शेरशाह सूरी के बारे में भी मैं करवा चुकी हूँ। उनकी 2 वीडियो बनाई है शेरशाह सूरी की। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, चारों वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत डीपली से में समझाया गया है और विद जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके साथ समझाया गया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अकबर अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो की गर्भ से अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में हुआ था। उस समय उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। भई हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे इसको कि हमने कहाँ तक पढ़ा था हुमायूं को, कि हमने हुमायूं को जो शेरशाह है उसने 1540 में निर्वासित कर दिया था, फिर वो वापस आया था। लेकिन जो हमने बीच का टाइम था वो हमने हुमायूं की में इतना ध्यान नहीं दिया, वो अब पढ़ा जाएगा। क्योंकि अब वो निर्वासित किया हुआ था, तब वो अकबर का जन्म हुआ था, तब उन्होंने क्या किया था वो देखते हैं। जब 1540 में पन 1540 में हुमायूं उसका कन्नौज का युद्ध हार गया था, बिलग्राम का युद्ध हार गया था, तो जो आगरा और दिल्ली है वो उसके हाथ से चले गए थे। उसे वो वहां से निकाल दिया गया था। वो वहां से निकलने के बाद अपने भाई हिंदाल के पास जाता है। हिंद में हिंदाल है, उसको कहाँ का एरिया मिला हुआ था? उसे सिंध का एरिया मिला हुआ था। भाई सिंध का एरिया मिला हुआ था किसको? हिंदाल को। ये हुमायूं का छोटा भाई था, ये उसके पास जाता है। वहां जाने के बाद इसकी शादी होती है किससे? हमीदा बानो बेगम से। ये हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे भाई? जो मैंने आपको हुमायूं की वीडियो में बताया था, मीर अली। लेकिन उनका पूरा नाम था शेख अली शेख अली अकबर जामी। अकबर जामी ये उनका पूरा नाम था और इनकी बेटी के साथ हुमायूं का विवाह हुआ था हमीदा बानो बेगम से। 1541 में डेट भी पूछी जाए तो 29 अगस्त अगस्त 1541 में हुमायूं का इनके साथ विवाह हुआ था और 15 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया था। और उनका नाम क्या रखा गया था भाई? अकबर का नाम रखा गया था बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्यों रखा गया था? कहा जाता है कि अकबर का जन्म पूर्णिमा को हुआ था भाई, पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए बद्र होता है। बद्र का मीनिंग पूर्ण चंद्रमा बताया जाता है और इसी इसी वजह से उनका नाम रखा गया था बदरुद्दीन। और जो अकबर है वो उनके नाना के नाम से लिया गया था अकबर, इसलिए उनका नाम रखा गया था बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, उनका नाम रखा गया था। ठीक है भाई। और फिर क्या हुआ था? जब वो ये हुए थे अकबर, तब उनके पिता के पास, हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। उसके पास एक कस्तूरी थी, कहा जाता था उसके पास कस्तूरी थी, एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसे तोड़कर उसने अपने सरदारों में बांटा था। उसके पास जो गिने चुने सरदार थे उनमें बांटा था और कहा था जैसे ये खुशबू कस्तूरी की खुशबू फैल रही है, ऐसे ही मेरे बेटे का भाई नाम पूरे दुनिया में फैले, और वही हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या होता है? अकबर का जो पालन पोषण है, ढाई माह महामंगा ने कंधार में अकबर के चाचा अस्करी के महल में किया। अस्करी भी भाई किसका भाई था? हुमायूं का भाई था। ठीक है भाई। और इसे कंधार का एरिया मिला हुआ था। हिंदाल को सिंध का एरिया मिला हुआ था, अस्करी को कंधार का एरिया मिला हुआ था और कामरान को काबुल का एरिया मिला हुआ था। और हुमायूं सबसे बड़ा था तो उसे दिल्ली और आगरा मिला हुआ था। ठीक है भाई। और दिल्ली आगरा किसने छीन लिया था? शेरशाह ने छीन लिया था और ये दर दर भटक रहा था। अब क्या होता है? जो राजा था वीर साल के सैनिकों और जो बीरबल उसके हुमायूं के जो सरदार होते हैं उनके बीच कहासुनी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे राणा वीर साल का महल छोड़ना पड़ता है हुमायूं को। महल छोड़ने के बाद उसे पर लगता है कि अब मुझे ईरान चला जाना चाहिए। ईरान के जो शासक है तहमाश्य, वही मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए वो वहां जाना चाहते थे। और उसे पता था कि मैं अपने बेटे और बीवी को भाई इतनी दूर नहीं ले जा सकता, लेकिन वो अपनी बीवी को साथ ले जाता है और अकबर को यहीं छोड़ जाता है। और एक धाईमा जिसे हम कहते हैं दाईमा,
महामंगा, उसने अपना दूध पिलाकर उसका पालन पोषण किया था। कहाँ किया था? कंधार में किया था, अस्करी के महल में। लेकिन ये अपने भाई का दुश्मन था हुमायूं का, लेकिन फिर भी इसने अकबर को अच्छी तरह रखा था, क्योंकि इनका कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए इसने अकबर को बहुत अच्छे से रखा था। बाद में अकबर को कहाँ भेज दिया गया था? बाद में कंधार से उन्हें काबुल भेज दिया था। किसके पास? उसके दूसरे चाचा थे कामरान, उनके पास भेज दिया था। और इस समय हुमायूं थे वो महान तहमास्प के पास थे। तहमास्प कौन था? ईरान का शासक था। इस ईरान के शासक ने हुमायूं को 4000 सैनिकों की एक टुकड़ी दी थी, और जिसकी सहायता से वो वापस आया था हमारे इंडिया की तरफ, और युद्ध जीतता हुआ दोबारा से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हम लगातार इसे देखिए आगे पढ़ते जाएंगे। देखिए फिर क्या होता है। फिर कहा है 1546 में काबुल जीतने के बाद हुमायूं ने अकबर का नाम बदलकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रख दिया। ये कैसे रखा था भाई? अब ये आगे की कहानी देखते हैं हम। क्या होता है जब तहमास्प उसे सेना देता है तो वो वापस आता है, तो 1544 में सबसे पहले वो कंधार को जीतता है। भाई कंधार में कौन था? अस्करी था, उसका भाई। उसको हराकर वो कंधार को जीत लेता है, और 1545 में वो काबुल को जीत लेता है। लेकिन 1545 में ही वापस से जो वो उसका भाई होता है कामरान, 1545 में वापस से वो काबुल को ले लेता है। लेकिन फिर दोबारा से हुमायूं वापस से आता है और 1546 में दोबारा से काबुल को जीत लेता है। और इस टाइम कहा जाता है जब ये काबुल को जीतने वाला होता है, युद्ध करता है अपने भाई कामरान के साथ, तब अकबर कामरान के पास होता है, और कामरान है वो अकबर को कहा जाता है कि अपने किले की दीवार पर बैठा देता है, ताकि हुमायूं गोलाबारी ना कर सके, क्योंकि वहां तब तक ये तोप वगैरह का प्रयोग होने लग गया था, क्योंकि तोपों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने ही किया था। लेकिन हुमायूं को ये सब नहीं पता था कि मेरा बेटा किले की दीवार पर बिठाया हुआ है। इन्होंने तोपें चला दी थी, लेकिन कहा जाता है कि किसी वजह से अकबर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, और हुमायूं ने काबुल को जीत लिया था। और इसी वजह से जो हुमायूं है वो अपने बेटे को बुरी नजर से बचाने के लिए अपने बेटे का नाम बदल दिया था, ये सब कहा जाता है। और नाम क्या रखा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था। कब रखा था? 1546 में। जन्म हुआ था 1542 में, तब उसका नाम क्या था भाई? बहरुद्दीन मोहम्मद अकबर था। लेकिन 1546 में काबुल जीतने के बाद हुमायूं ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम रखा था। किसका? अकबर का। फिर क्या होता है? काबुल जीतने के बाद हुमायूं अकबर के लिए एक शिक्षक नियुक्त करता है। वो शिक्षक कौन होता है? अब्दुल लतीफ ईरानी एक विद्वान होते हैं, जो जिसे अकबर का शिक्षक नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो अकबर होता है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसका मन तलवारबाजी करने में, शिकार करने में, घुड़सवारी करने में, इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा लगता था उन्हें, और पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अक्षर ज्ञान उसे ले लिया था। ये अक्षर ज्ञान क्या था कि वो फ़ारसी भाषा को थोड़ा बहुत पढ़ सकता था, इतना अक्षर ज्ञान उसे मिल गया था। लेकिन कहा जाता है कि अकबर बिल्कुल ही निरक्षर था। उसके बाद क्या होता है? 1551 में अकबर को गजनी का सूबेदार बना दिया गया, और रुकैया से उसकी शादी कर दी गई। 1551 में जो हिंदाल होता है, हिंदाल कौन था भाई? हुमायूं का भाई। 1551 में हिंदाल की मृत्यु हो जाती है भाई। हिंदाल की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1551 में। और हिंदाल था वो सपोर्ट करता था हुमायूं को, और जो दो भाई थे कामरान और अस्करी, वो दोनों उसके विरुद्ध रहते थे, और हिंदाल उसका सपोर्ट करता था। 1551 में हिंदाल की मृत्यु के बाद जो गजनी का क्षेत्र था वो हिंदाल के पास था, और हिंदाल का सूबेदार अकबर को बना दिया जाता है। और हिंदाल की बेटी थी रुकैया, उससे अकबर की शादी कर दी जाती है। जब इसे गजनी की सूबेदारी दी जाती है तब वो मात्र 9 साल का था भाई। कौन? अकबर 9 साल का, जब उसे गजनी की सूबेदारी दी जाती है और रुकैया से उसकी शादी कर दी जाती है। कहा जाता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी थी। अकबर बिल्कुल अनपढ़ था और ये बहुत पढ़ी लिखी थी। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। सरिंद के युद्ध के बाद 1555 में अकबर को लाहौर यानी पंजाब की सूबेदारी भी दे दी जाती है, और बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है।
जो सरहिंद का युद्ध होता है, जो हमने पढ़ा था हुमायूं की वीडियो में भी, सरहिंद का युद्ध होता है किसके बीच होता है भाई? अफगानों के बीच में और हुमायूं के, मुगल सेना और अफगान सेना के बीच में होता है। अफगान सेना का नेतृत्व कौन करता है भाई? सिकंदर सूर करता है। सिकंदर सूर अफगान सेना का नेतृत्व करता है। मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? बैरम खां करते हैं। बैरम खां मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं। और इस युद्ध को कौन जीतता है भाई? मुगल सेना जीतती है, हुमायूं जीतता है, और हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। और हुमायूं 1555 में अकबर को लाहौर, यानी कि पंजाब भी आ सकता है ऑप्शन में भाई, तो लाहौर का जो गवर्नर है, या आप कह सकते हैं सूबेदार, किसे बना देता है? अकबर को बना देता है। और साथ ही साथ 1555 में हुमायूं बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त करता है कि ये तुम्हारे अंडर रह के काम करेगा, यानी अकबर जो भी काम करेगा वो बैरम खां के अंडर में रहकर काम करेगा, बैरम खां उसकी सुरक्षा करेगा, सब कुछ बैरम खां के हाथ में सौंप दिया जाता है, अकबर से संबंधित जो भी कुछ होता है। जो बैरम खां थे बहुत ही अच्छा इंसान था भाई, स्वामी भक्त था हुमायूं की तरफ से। वो हर तरह से, हर परिस्थिति में हुमायूं की मदद करता है, और लास्ट तक अकबर की भी मदद करता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कलानौर गुरदासपुर में था। जब हुमायूं की मृत्यु होती है, कब होती है भाई? 1556 में, 1 साल बाद ही हो जाती है। क्या होता है कि 24 जनवरी 1556 में हुमायूं, जो उन्होंने दीनपना भवन बनाया था, उसकी पुस्तकालय जिसका नाम था शेर मंडल, उसकी क्या नाम था भाई? पुस्तकालय का नाम शेर मंडल, उसकी सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके सिर में चोट लगती है, जिसकी वजह से 3 दिन बाद 27 जनवरी को उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। लेकिन जो बैरम खां और बाकी के जो सरदार हैं, वो बहुत ही अच्छे निकलते हैं भाई। वो किसी को भी भनक नहीं लगने देते कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। और 17 दिन बाद उन्होंने किसी को भी पता नहीं लगना दिया। क्यों नहीं लगने दिया? क्योंकि जो अफगानी सेना थी वो बिल्कुल तैयार बैठी थी, क्योंकि 1 साल पहले ही तो अफगान सेना को वहां से हटाया था। बिल्कुल तैयार बैठी थी, कब भाई कोई दुर्घटना घटे या कुछ हो, थोड़े से भी हुमायूं कमजोर पड़े और हम दोबारा से भाई दिल्ली को हथिया ले। तो इस चीज को देखते हुए बैरम खान ने 17 दिन तक किसी को भी भनक नहीं लगने दी थी कि हुमायूं मर चुके हैं। और 17 दिन बाद, डेट याद रखनी भाई, 14 फरवरी 1556 को बैरम खान ने कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया था। कलानौर भाई पंजाब का सूबेदार था, और वो उस टाइम पंजाब में ही था, और पंजाब में ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। किसका? अकबर का। किसने किया था? बैरम खान ने किया था उस हुमायूं के बनने के बाद। आगे देखिए, आगे क्या है। अकबर ने बैरम खां को वकील ए सल्तनत बनाया, अपना वकील बनाया, या कह सकते हैं वजीर बनाया, और खाने खाना की उपाधि दी। भाई ये अकबर ने तो कुछ दिया नहीं, सब कुछ बैरम खां जो कहता था अकबर वही करता था। बैरम खां ने कहा था कि आप मुझे को ये पद दीजिए और ये उपाधि दीजिए, उसी तरह अकबर ने किया था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बैरम खान ने स्वयं खाने खाना की उपाधि ली, और वकील सल्तनत खुद को बनाया, और अकबर को भाई राज्याभिषेक कर दिया, बादशाह बना दिया। उस टाइम तक जो अकबर था, अकबर के पास सिर्फ पंजाब का थोड़ा सा एरिया ही था, क्योंकि ये पता लगते ही दिल्ली पर फिर से अफगान आ गए थे। दिल्ली पर नहीं भी, आगरा पर अफगान आ गए थे। और दिल्ली पर जो बैरम खां है, बैरम खां ने अपने एक सैनिक को, भाई अपने एक सरदार को भेजकर वहां का सूबेदार बना दिया था। उसका नाम क्या था? तारदी बेग उसका नाम था भाई, जिसे दिल्ली का सूबेदार बनाया था हुमायूं के मरने के बाद। क्योंकि जो अकबर था वो पंजाब में ही था, और तारदी बेग को दिल्ली को संभालने के लिए दे दी थी उस टाइम तक। और आगरा पर अफगानों का अधिकार हो गया था। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसलिए देंगे भाई, इसमें इसलिए नहीं दिया, उसमें मेन है हेमू।
पहले मध्यकालीन भारत के इकलौते हिंदू शासक या कह सकते हैं अंतिम हिंदू शासक हेमू, इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पानीपत का जो युद्ध है उसमें हम हेमू को कंप्लीट पढ़ेंगे, क्या कुछ हुआ था, इसलिए उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। ये इस वीडियो में हम अकबर के राज्याभिषेक तक ही पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या क्वेश्चन बनाए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन देखिए, कलानौर, लाहौर, सिंध, अमरकोट। भाई अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कहाँ है? भाई अमरकोट सिंध में ही है। मैंने सिंध इसलिए दिया है, अगर अमरकोट ना आए सिंध आ जाए तो आप सिंध को टिक करेंगे, क्योंकि जो अमरकोट है वो सिंध के एरिया में ही आता है। सिंध 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 के एरिया में अमरकोट आता है, तो अमरकोट आता है तो ठीक है, अगर अमरकोट नहीं आता है तो आप सिंध करेंगे। सिंध के जो राजा थे, राजपूत राजा थे, राणा वीरसाल, उनके महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का मूल नाम क्या था? मूल नाम का मीनिंग ये है कि उनका बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, नसरुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जो मूल नाम था वो बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए उनका बद्र नाम रखा गया था, और अकबर उनके नाना के नाम से लिया गया था। उनके नाना कौन थे? शेख अली अकबर जामी उनके नाना थे। और जलालुद्दीन 1546 में उनका नाम बदलकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कर दिया था। कब किया था? जब हुमायूं ने काबुल को जीता था। एक एक चीज को ध्यान रखना है। भाई एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, क्या पूछ लिया जाए। अकबर का नाम हुमायूं ने किसको जीतने के बाद रखा? तो काबुल को जीतने के बाद 1546 में जलालुद्दीन मोहम्मद नाम रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अकबर को सबसे पहले कहाँ की सूबेदारी दी गई? ऑप्शन देखिए, लाहौर की, गजनी की, काबुल की, कंधार की। तो अकबर को सबसे पहले जो सूबेदारी दी गई थी, गजनी की दी गई थी। कब दी गई थी? 1551 में दी गई थी, जब वो सिर्फ 9 साल के ही थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहिंद के युद्ध के बाद अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई? सरहिंद का युद्ध हुआ था, कब हुआ था भाई? 1555 में हुआ था। 1555 में हुआ था। ऑप्शन देखिए, लाहौर, काबुल, गजनी, कंधार। तो उस टाइम उन्हें लाहौर की सूबेदारी सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के संरक्षक किसे नियुक्त किए? तो 1555 में बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, लेकिन 1555 से पहले अकबर का संरक्षक मुनीम खां थे। उससे पहले मुनीम खां थे, लेकिन 1555 में बैरम खां को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हुमायूं की मृत्यु किस में? अकबर कहाँ थे? ऑप्शन देखते हैं, काबुल में, कलानौर में, कंधार में, दिल्ली में। तो अकबर की जब मृत्यु होती है तो नहीं सॉरी, हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो अकबर कलानौर में थे। कलानौर गुरदासपुर पंजाब का एरिया है, और वो उसे पंजाब के वे सूबेदार थे, इसलिए वो कहाँ थे? कलानौर में थे, गुरदासपुर में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 24 जनवरी 1556, 27 जनवरी 1556, 14 फरवरी 1556, 5 नवंबर 1556। देखिए एक एक डेट को सबसे राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। 24 जनवरी को हुमायूं सीढ़ियों से गिरा था, 27 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी, और 14 फरवरी को उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्याभिषेक के बाद अकबर ने बैरम खां को किस पद से नियुक्त किया था? भाई जो बैरम खां है उसको किस पद पर बैठाया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? मुंसिफ, वकील ए सल्तनत, दीवान ए वजारत, इनमें से कौन नहीं? तो अकबर ने बैरम खां को वकील ए सल्तनत बनाया था, या आप कह सकते हैं वजीर बनाया था। जिसका पद जो बादशाह होता है उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। जो भी कुछ फैसले लेता था वो बैरम खां स्वयं लेता था, क्योंकि अकबर था वो अल्पायु था, उसे कुछ भी नहीं पता था। जब वो सिंहासन पर बैठा था, जब वो 13 साल और 4 महीने का ही था भाई, 13 साल और 4 महीने का ही था, बिल्कुल अल्पायु था, उसे कुछ भी नहीं पता था। ये भाई मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं किसके? अकबर के जन्म से लेकर उसके राज्याभिषेक तक। अगली वीडियो में हम करेंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हेमू के साथ वो युद्ध हुआ था। किसका? अकबर का। और हेमू है वो पहला, या कह सकते हैं मध्यकालीन भारत का इकलौता हिंदू शासक था, जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है।
हेमू के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।